सर सर तो 7th वाले में मतलब उसने स्पेसिफाई नहीं किया, इसीलिए ए ही करेक्ट है। सर सर का ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। हेलो, मुझे लग रहा है सेशन जल्दी ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने। कोई बात नहीं यस सर, सर। करते कंटिन्यू। सर वो तो डायरेक्ट ज्वाइन ही कर दिया आपने। 5:50 से ज्वाइन करना चाहिए था ना। 5:45। सर हम ऐसा बोल सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने कॉमन है तो उनके मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बताओ। सर फिर 13th उसमें आंसर रॉन्ग है पीछे। 12th भी है। 12th ओके। से अरे हाँ 12th में भी। इन सारे क्वेश्चंस मुझे लिखवा दो, satisfied। एक एक क्वेश्चन अपन फिर डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी राइट द क्वेश्चंस। अब सर मेरे 12th 13th 14 15 15 मैं लिखता हूँ, मैं 21 लिखता हूँ। 21 और 12 लेवल 2 13 14 15 21 21 22 22 12 13 14 15 21 22 है ना। सर और लेवल 2 में 23। बस ये लेवल 1 कितने ही है? हाँ लेवल 2 का 23 और हाँ बस। सर लेवल 2 में बाकी भी तो ऐसे आगे सेम उसमें क्वेश्चंस है, previous उसके आंसर रॉन्ग है। पर इसमें काम है समझ में। सर लेवल 2 में है और डाउट्स। लिखवा दो ना क्या क्या डाउट्स है, तो फाइनल सर डिस्कशन का 9th 10th सर 5 भी है, 9 9 भी है, 10 5 15 फिर 15 15 23 23 और 28। 28। सर 23 लिख दिया। ठीक है भाई, 23 लिख चुके हैं। और कोई प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन पार्ट 2 लेवल 2 भी होगा हाँ सर उसमें है। सर उसमें भी है। एक मिनट सर। 3rd 9th और 10th। और 12th। सर एक है 9th 12th। हाँ 9th और 12th बस दो। यस 9 to 12। बाकी सब कंप्लीट है। हम्म। थर्ड 9 अच्छे 10 क्वेश्चन है बाकी। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन ही डिस्कस करने, खत्म। सारे हाँ डाउट्स आपके सर क्लियर हो जाएंगे फिर। क्या हाँ बात कर सर। रहे हो यार, ये जल्दी क्लियर कर सर लिया छोटे छोटे ही थे इसमें। हाँ सर। ओके, तो हम डिस्कशन कर रहे थे लेवल 1 से पार्ट 2 लेवल 1 है ना। एक मिनट वेट कर लेते हैं, जो ज्वाइन होंगे। सर आपने क्लास अभी स्टार्ट की ना? अभी स्टार्ट करिए। डाउट्स आपके जो है वो देख लो आप। ये जो फर्स्ट हाँ सेक्शन सर। हमने डाउट्स का लिखा है, ये लेवल 2 का है। लेवल 2 के डाउट्स है ना, ये लेवल 2 के डाउट्स है। लेवल 2 के डाउट्स सर है। ये लेवल 1 के हैं, पहले वाले। लेवल 1 तो हो गया ना, लेवल 1 में बाकी है क्या? नहीं सर पार्ट 2 का लेवल 1। पार्ट 2 का लेवल 1 है। पार्ट 2 है ये पूरा। पार्ट 1 का लेवल 1 लेवल 2 हो चुका है हमारा। हाँ ओके, पार्ट 2 का लेवल 1। ठीक है, पार्ट 2 के सर लेवल 1 JEE में एक बार 14th भी कर दो सर, वो लेवल 1। देखना है राइट क्या कह रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 2 लेवल 1 ये लिखे हुए इधर। पार्ट 2 लेवल 2, पार्ट 2 लेवल 1, पार्ट 2 लेवल 2 और ये जेई के क्वेश्चन है। ठीक है ना। यस पार्ट 2 लेवल 2 और जेई के क्वेश्चन में 3 9 10 12 और कौन सा है? 14 14। सर 14 खाली वो राइट क्या के रॉन्ग वही देखना। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करें क्या?
यस सर। सारे बच्चे आ गए, कोई एक्सपेक्टेड है और कोई डाउट्स? सर हो गए 20। सर लेवल 2 का 21, अवर 21 लिख दिया मैंने, देखो लेवल 2 का 21 इसमें लिखो। पार्ट 2 लेवल 2 का पार्ट 1 में 21 है, पार्ट 2 में होम 3 और 9 तो लिखा है, किस में लिखना है लेकिन ये लेवल 1 का 20, लेवल 1 का 20, ओके वी विल ऐड 20 ओवर हियर। और पार्ट 2 के लेवल 2 ओके 21 इसमें ऐड करना है, एक अवध बोल रहा है लेवल 2 में सर ऐड कर दो। प्रीवियस ईयर में सर 3 और 9 ऐड कर दो। ओके होम हमने कर दिया, ठीक है। चले अब सारे बच्चे आ गए, शुरू करते हैं। एक बार मैं देख लूँ सारे बच्चे आ गए। मोहम्मद उजैर, शांतनु भी है, आदम, काव्य, अवध, मोहम्मद, ओम, प्रीत, लफिया, आयुष, हुसैन, कशिश, मुस्तफ़ा, सिद्धार्थ, ताहिर, इमानुअल, मोहम्मद, हसन। कुछ बच्चे नहीं है। हिमांशी इज देयर, हिमांशी। हिमांशी और फातिमा आई गेस नहीं। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। 12 में क्या लिखा है देखो। Let L be the set of all straight lines in the xy plane. L1 and L2 are said to be related to each other if L1 is parallel to सब L2. पार्ट 2 में लेवल 1। ओ पार्ट 2 का लेवल 2 ले लिया था मैंने, पार्ट 2 का लेवल 1 है, सॉरी लेवल 1, पार्ट 2 लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। XY, अच्छा XY की ऑर्डर पेयर आपको बतानी है कौन सी होगी। मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 16 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1, 1 चलेगा, 16 और 16 में लाई करेगा वो। ठीक है ना। सारे 2, 2 सेटिस्फाई करेगा, कर दे। 3, तो 3 डी करेगा, ऑल ऑफ दिस होना चाहिए था। 4, 4 करेगा, 5, 5 करेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, यस रिफ्लेक्सिव होगा, यस। और XY करेगा तो YX भी करेगा ही, हर XY YX भी करेगा। सर पर 1, 2 हमें तो ये 2, 1। आइडेंटिफाई नहीं करना है, अच्छा सेट्स हाँ निकालना है, खाली सेट्स एक्स, निकालना है। मतलब मैच नहीं करना है कि सर, कौन सा वो मॉड ऑफ हो एक्स स्क्वायर करेगा माइनस उसमें। वाई स्क्वायर 16 से छोटा होना चाहिए। तो D आ जाएगा ना, नन ऑफ दिस। नहीं सर, सब सेटिस्फाई तो कर रहा सब है। सेटिस्फाई करेगा ना। हाँ तो सब सेटिस्फाई करेगा तो D नन ऑफ दिस एक्चुअली आ जाएगा ना, क्योंकि रिलेशन एक भी ऐसा नहीं है जो इस सब को कंटेन करे एलिमेंट्स में। एक भी नहीं दिख रहा मेरे को जिसमें सारे हो, हाँ तो D आ सब जाएगा। मतलब द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट इज गिवन बाय रिलेशन दिस। के अंदर सब होना चाहिए ना। अरे रिलेशन डिफाइन है तो हाँ सारे अच्छा एलिमेंट्स कहाँ हैं अच्छा, इसके अंदर। हाँ यस सर। 12 नहीं होगा ना, खत्म। 13 ए दिया हुआ है 1 2 3 4 आर बी द रिलेशन। सब होने चाहिए ऐसा जरूरी थोड़ी है। रिलेशन में तो मतलब सबसेट होते हैं ना वो। लिखा हुआ है ना, x, y ऑर्डर पेयर है जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 16 से छोटा होगा। हाँ सेट सारे आने चाहिए सेट होता रिलेशन तो ऑल डिफाइंड है होता। तो। सर नहीं समझ आ रहा। मोहम्मद ऐसा लिखा होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग द सबसेट ऑफ द रिलेशन, नहीं तो एक्चुअली फिर उसने सारे आ क्वेश्चन को सकते हैं, पर कंप्लीट भी नहीं करा पूरा है, दूसरा रिलेशन भी ब्रैकेट पूछा क्लोज था। नहीं है। देखो ब्रैकेट का क्लोज होना चाहिए, इसमें एक्चुअली ऐसा लिखा होना चाहिए ऑल द हाँ वैल्यूज ऑफ x, y सच दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 16, ठीक है ना, ये चीज लिखी हुई है। और इधर ऐसा होना चाहिए फॉर ऑल x, y बिलोंगिंग टू, जो ऊपर सेट दिया हुआ है, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए, हाँ सर तब होता है। ठीक है ना। क्लियर। सर रिलेशन का तो डेफिनेशन ही होता है ना, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो नहीं लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन में x, y लेना है अपने को, वो ऐसा लेना है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 16 से छोटा होना चाहिए। तो अब वो रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है फिर। आप एक एलिमेंट ले लो, 2 एलिमेंट ले लो, 3, तो अपन बताएंगे कैसे। तो हम कंसीडर यही करते हैं कि सारे एक्स वाई को लेके जितने बन सकते हैं बनाने, ए को जितने भी है सारे क्या क्या ले सकते हो आप, 1 और 5 तो ले नहीं सकते, 1 और 5 नहीं ले सकते ना अपन, समझे ना। सारे अपन ले नहीं सकते, जो ले सकते लेकिन वो सारे लिखने तो पड़ेंगे ना जो जो ले सकते हैं, ठीक है। विच इज अंडरस्टूड फॉर ऑल वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट 13 देख लेते हैं। 1 2 3 4 है ए के अंदर, ए में 1 2 3 4 है, रिलेशन आर इज गिवन इन ए के अंदर रिलेशन दिया आंसर हुआ है रॉन्ग है पीछे, 1 1 2 इक्विवेलेंट 2 है 3 हमारा। 3 4 4 1 2 2 1 है, 3 1 1 3 है। तो मुझे एक चीज बताओ,
थ्री 1 थ्री 2 है, 1 1 1 भी 1 है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो टू होगा ही, थ्री बिल्कुल नहीं है, रिफ्लेक्सिव होगा ना, ट्रांजिटिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव हो गया। हो गया ट्रांजिटिव है ना। 1 2 ट्रांजिटिव 2 1 है, 3 1 1 3 है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव नहीं ट्रांजिटिव होगा भी है सर। ट्रांजिटिव क्यों सर नहीं है? 3 1 और 1 2 के 3 2 भी होना 3 चाहिए 2 ना। 3 सर 3 है ना 1 ट्रांजिटिव। और 1 2 तो 3 2 भी होना अरे चाहिए, बिल्कुल। प्रीत 2 1 1 3 तो 2 3 भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो तो ट्रांजिटिव 3 नहीं 2 है। 1 2 अरे 3 एक ही हो गया ना। हाँ 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 हाँ, राइट सर राइट रिफ्लेक्सिव भी सर, होगा, सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब ए सर बी तो ए आएगा और बी परफेक्ट में। करेक्ट। सर पर इसमें सिर्फ सिंगल चॉइस करेक्ट है, तो कोई फिर बात अगर नहीं, हमें पूछे तो चेंज कर फिर लो आंसर। दोनों कर देना। कंट्रोल कभी नहीं कंट्रोल आएगा ऐसा, आप चेंज कर लो आंसर। होता है ऐसा बहुत बार। यस सर। हाँ सर, बहुत सर ऐसे ही है। सर एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? हाँ मेरे को सर। फोन आया सिद्धू। सर इज बिजी। वो भी है ही अपने डाउट में आ गया, नंबर नेक्स्ट 15 15th है। 14 भी डाउट है। पढ़ाने इसमें का क्या है? प्रीत 14th में क्या डाउट है? सिर्फ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ही होगा ना। अरे वो ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है यार मेरा, ट्रांजिटिव होगा ही ना। कैसे होगा ट्रांस? अरे हाँ हाँ 2 हाँ 3 बराबर 6 ले ले। बराबर, एक चीज अगर तो 1 कॉमन 2 रह का जाएगी ना। मल्टीपल है, हाँ 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 ठीक है, 14 कैंसिल। 1 2 का कैसे होगा मल्टीपल? ये तो 2 1 का है। मल्टीपल वन तो इज अ होगा ही मल्टीपल नहीं। ऑफ 2। भावनाओं को समझ, भावना को। अरे वन, फैक्टर अरे राइट ही बोल रहा है। होगा ही ना, फैक्टर मतलब 1 मल्टीपल ही है ना 2 का। पागल, फैक्टर मतलब मल्टीपल। उम्र 2 मल्टीपल है 1 का, 1 का भी 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता। अरे हाँ 2 2 2 के इंटीग्रल टेबल में हाँ 1 हाँ मल्टीपल कौन नहीं हो से में सकता, आता है? हाँ उसको हाँ। हाफ से मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा। नहीं ये ट्रांजिटिव नहीं आएगा। ट्रांजिटिव आएगा मुंबई। ट्रांजिटिव आ 2 जाएगा 1 क्या? का 1 का मल्टीपल है, 2 2 का भी मल्टीपल है, तो 1 2 का मल्टीपल थोड़ी है। हाँ पर उसको लिखेगा शायद कैसे? हाँ ओके। देखा, इसीलिए शायद पहले मेरा डाउट था। अच्छा, डाउट अच्छा सही है था डाउट मतलब। था। अच्छा है डाउट था। हाँ वो बहुत पहले, कोई भी 3 4 ऑप्शन दिन राइट पहले नहीं था है। ना। हाँ मतलब वही हुआ ना। असल तू आंसर क्या कैसा इंसान है, तेरे को शर्म आती है? है? ऐसा सवाल पूछा है। तुझे 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 शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों सिद्धू आएगी? ये सवाल तू तेरे तो को और पूछते ज्यादा पूछना गया। चाहिए। वही। कोरोना प्रीत। अबे कुछ पता नहीं, कहीं आजू बाजू कुछ चल रहा है। मोहम्मद ही चल रहा हो। हाँ बेटा बता। नहीं, ROS 21 का में मतलब क्या है? ROS। ये ROS का मतलब क्या होता है? R ऑफ S होता है। क्या होता है? R ऑफ S। ये हम पढ़ेंगे अभी, R ऑफ S। R ऑफ S का मतलब क्या है? इसको ऐसे रीड करते हैं, जब हम मैपिंग करते हैं ना, तो पहले S की मैपिंग करेंगे, फिर R की मैपिंग करेंगे, उल्टे ऑर्डर में जाते हैं हमेशा, ठीक है ना। मैपिंग की इसका मैपिंग मतलब? करेंगे, मैपिंग की मैपिंग मतलब मैं करके दिखा रहा हूँ। पहले हम क्या करते हैं, S की मैपिंग कर लेते हैं। S की मैपिंग में क्या है? 2 3 एलिमेंट्स है। 2 का मैपिंग किसके साथ किया हुआ है? 1 के साथ। 3 का किसके साथ किया हुआ है? 2 के साथ। और 2 का किसके साथ किया हुआ है? एक एलिमेंट 3 है, उसके साथ ठीक भी है इसका सर। मैपिंग किया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, R का मैपिंग क्या किया हुआ है? R का मैपिंग क्या है? 1 का मैपिंग किसके साथ है? 3 के साथ। यस। 3 के साथ। फिर 2 का मैपिंग किया हुआ है 2 के साथ। 2 के फिर साथ। 3 का मैपिंग किया हुआ है 2 के साथ। यस। ओके सर। यस। देखो,
आर और सर एस की तो बात टू कर कैसे कर सकते हैं दोस्त के साथ? सकते हैं, रिलेशन में सब पॉसिबल है बेटा, फंक्शन थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, रिलेशन ही। अच्छा अब क्या बोल रहा है, अब आर ओ एस मतलब क्या है, यहाँ से पूरा का पूरा मैपिंग यहाँ में हो रहा है, तो पता चला 2 का मैपिंग किसके साथ है, 3 के साथ, और हाँ 3 का मैपिंग किसके 2 साथ का है। 2 के साथ भी। 3 का 2 के साथ और नहीं नहीं बेटा, 2 एंड का रिजल्ट 2 देखना ना, के एंड साथ। रिजल्ट, एंड रिजल्ट फर्स्ट का और लास्ट हाँ का, आर का एंडिंग से, फर्स्ट का एंडिंग से। अब क्या होगा, यहाँ का रिजल्ट यहाँ पे किसके साथ जा रहा है, तो 2 का 3 के साथ जा रहा है, बीच में जो घपला हुआ वो पूरा ये लास्ट पूरा एक मैपिंग गिना जाएगा फाइनल। सर, और 2 का 2 के दो साथ एरो भी है ना, निकलवाए। 2 से 3, हाँ 3 से 2, तो 2 2। हाँ तो दूसरा मैपिंग क्या है, 2 का 2 है, ये भी बिल्कुल सही बोला आपने, ये रास्ते से भी हम जा सकते हैं, यस 2 का 2 के साथ है, और और 3 3 का का 2। 2 के साथ है। 3 का 2 के साथ। सर ये आपका फाइनल आंसर है। पूरा ऑडियो चले गया था सर, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो सर आप? हम ये 21। बेटा 21st क्वेश्चन, आर ओ एस का मतलब क्या है, तो आर ऑफ एस, कैसे किया? आर ऑफ एस का सर तो मतलब लिख क्या दो है, 21। 21 आर ओ एस का मतलब क्या है, आर ऑफ एस मतलब पहले हम क्या करेंगे, एस की मैपिंग करेंगे और उसमें से ही फिर आर की मैपिंग करेंगे, उल्टे ऑर्डर में चलते हैं। जैसे हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले एक्स की वैल्यू इनपुट होगी एफ के अंदर, ठीक है ना, तो हमको कुछ आंसर मिलेगा, वैसे ही एस की वैल्यूज इनपुट होगी आर के अंदर और फिर कुछ आंसर मिलेगा। सर मतलब फाइनली करना क्या है इसमें, उसका मैपिंग करी वो हमने, मैपिंग हमने क्या करी, मैपिंग करी, देखो मैं हाँ। उल्टे ऑर्डर में तुमको पूरा से वापस ले चलता हूँ, हमने क्या करी, मैपिंग की है और कुछ नहीं किया, लिख लो। अब देखो आर ऑफ एस का मतलब क्या है, हम जब मैपिंग करेंगे तो अब जो हम मैपिंग करेंगे वो पहले एस की करेंगे, फिर उसमें से आर की मैपिंग करेंगे, ठीक है ना, इनपुट में एस है आर के, ओके फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, ठीक है, इज इट क्लियर, फिर हमने क्या किया, अब यस यस ये एस है और ये आर है, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, पहले एस की मैपिंग करनी है, कैसे, 2 का 1 के साथ है, 2 का 1 के साथ मैपिंग किया, फिर क्या किया मैंने, 3 का 2 के साथ मैपिंग किया, 3 का 2 के साथ किया, और फिर 2 का 3 के साथ किया, एक एलिमेंट 3 भी ले लिया जहाँ पे इसकी मैपिंग की, फिर हमने क्या एस की मैपिंग की, ये एस की मैपिंग हो गई है, अब फिर हमने आर की मैपिंग की, तो 1 की 3 के साथ मैपिंग हुई, नेक्स्ट 2 की 2 के साथ मैपिंग हुई, नेक्स्ट 3 की 2 के साथ मैपिंग हुई, सही है। तो फाइनल जो मेरी मैपिंग हुई है पूरे फंक्शन, पूरे जो रिलेशन की मैपिंग हुई है, फंक्शन नहीं बोलना चाहिए, पूरे रिलेशन की जो मैपिंग हुई है फाइनल, उसको मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, तो 2 की 3 के साथ हुई है, 2 की 2 के साथ हुई है और 3 की 2 के साथ हुई है, समझे, 2 की 3 के साथ हुई है, 3 की 2 के साथ हुई है और 2 की 2 के साथ हुई है, ये आपका आर ओ एस आ जाएगा। नेक्स्ट 22 देख लेते हैं भाई, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक सिमेट्रिक। क्या 1 एंड प्लस ए नॉट स्क्वायर 0 से बड़ा ट्रांजिटिव। होगा, तो ए स्क्वायर -1 से बड़ा होना चाहिए, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, हाँ ऑलवेज। सर ट्रांजिटिव। ये ऐसा नहीं कभी है। पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको डिस्कार्ड कर पाओ, ये तो हमेशा ही ट्रू है, दिस ऑलवेज ट्रू, है ना, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये सिमेट्रिक, 1 प्लस ए बी अगर 0 से बड़ा है तो 1 प्लस बी ए भी 0 से बड़ा 1 होगा, प्लस बी ए बी। ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ये तो हमने तो क्लास में इसमें तो किया हुआ क्वेश्चन है एग्जांपल यार, लेके किया सर था। किया था ना, डिस्प्रूव हाँ कर दिया वो, नेगेटिव पॉजिटिव और दिस इज जीरो ऑलरेडी बीन डन, लेके। ये तो अपन ने पहले करा हुआ है, यस 22 हमने एग्जाम्पल के यस साथ किया हुआ है, तो 21 22 20 भी हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं 9 5 9 10 15 23 28 5 9 10 5 9 और 10 देख लेते हैं, लेवल 2 में 5 क्या दिया हुआ है आपको, R is a relation on natural numbers defined by NRN. N is a factor of n. ये तो अभी किया हमने 5th वाला, तो फिर से करने की जरूरत है क्या, नो सर, 9th देख सर लो, एक बार कर दो ना। अरे ये किया ना अभी, वो फैक्टर वाला फैक्टर किया वाला ना, ही फैक्टर वाला है ना बेटा, ये हाँ n is a 14th factor of वाला n, हाँ पार्ट हाँ सर। अगर n रिफ्लेक्सिव n का ट्रांजिटिव फैक्टर है, नॉट सिमेट्रिक। अगर नॉट n सर n डी का आएगा फैक्टर है इसका। तो सिमिलरली m n का फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा, नंबर खुद का फैक्टर हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा बिल्कुल। 9 देख लेते हैं, लेट n डिनोट विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, n क्रॉस n डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी, कैसे है, ए बी और सी डी आपस में कैसे रिलेटेड है, सर वो कैसे, मतलब उसका सर ये मतलब क्या हुआ वही समझ इक्विवेलेंस नहीं आएगा आया। 9th। ये देखो ए बी एक इनपुट है, सी चलो डी आउटपुट है,
तो ये आपस में सब रिलेटेड। दोनों के बीच का रिलेशन मतलब अभी तो रिलेशन निकालना है ना, क्या रिलेशन दिया हुआ है, अभी तो रिलेशन निकालना है। इनपुट में ए बी दिया, जैसे हम लोग करते नहीं थे क्या, x रिलेटेड टू y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन है ना ये। सर इसका हाँ रिलेशन आएगा 1/b प्लस 1/c इक्वल्स 1/a प्लस 1/d। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ये दिया हुआ रिलेशन क्या सब दिया हुआ है, उतना हो गया था। b प्लस सी इज इक्वल टू सही bc पूरा समझा प्लस एक d। बार वापस से। ये देखो हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन एक डिफाइन है ए बी से सी डी के बीच में। अब वो रिलेशन कैसे डिफाइन है, ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। सही है, ये रिलेशन डिफाइन है आपके पास। ओके ठीक है ना, ए डी इंटू बी प्लस सी इज बी सी इंटू ए प्लस डी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ए डी से डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर ए डी से मैंने इसको डिवाइड करा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन बी सी। तो ये बी प्लस सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, 1/b प्लस 1/c 1/b प्लस 1/a प्लस 1/d। इसको मैं इसको थोड़ा और रिलेट कर लूँ तो क्या बन जाएगा, 1/a माइनस 1/b इज 1/c माइनस 1/d। हाँ ए बी सी डी से रिलेटेड कैसे है, पहले का दो डिफरेंस लास्ट दोनों का डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, है ना। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, क्या a कॉमा बी से रिलेट हो पाएगा, भाई जो फर्स्ट एलिमेंट होता है x वो r से रिलेट होता है, तो x रिलेटेड r होता है, तो x रिलेटेड x होता है ना। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या है, जो इनपुट है वही आउटपुट होना चाहिए। तो क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ Yes. बिल्कुल, 1/a माइनस 1/b विल बी गिविंग मी 1/a माइनस 1/b। यस सर मतलब ऐसे कोई रिलेशन दिया हो ए कॉमा बी तो उसका भी रिलेशन फिर दूसरे के साथ निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि तो डिफाइन वो तो खाली जो हमने रिलेशन डेफिनेशन डिफाइन है x ये टू क्या x है। के लिए पढ़ा था। सही लास्ट में क्या किया समझ नहीं पड़ा, मतलब वो 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/d के बाहर। ये तो अभी रिलेशन निकाला है भाई, दिया हुआ है अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो उसका मतलब ये है, मतलब क्या करना है, जो इनपुट में आपके नंबर्स हैं उनको रेसिप्रोकल करके डिफरेंस करना है, और जो राइट हैंड साइड के जो नंबर्स है आउटपुट के उनको रेसिप्रोकेट करके डिफरेंस करना है, ठीक है। और वो दोनों डिफरेंस इक्वल होंगे तो वो रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस करता हूँ तो 1/a माइनस 1/b होगा, और ये क्या होगा 1/a माइनस 1/b होगा। यस तो ये दोनों इक्वल है ना, तो चलेगा बिल्कुल। और अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ सी डी भी रिलेटेड टू ए बी होगा, बिल्कुल होगा ना भाई। अगर हाँ 1/a माइनस 1/b हाँ 1/c माइनस 1/d है तो बिल्कुल 1/c माइनस 1/d भी 1/a माइनस 1/b है ना। यस यस नेक्स्ट, अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है और सी डी ई एफ से रिलेटेड है तो क्या मैं प्रूव कर सकता हूँ ए बी ई एफ से रिलेटेड है। देखो सर होगा ही 1/a इक्वली माइनस 1/b इज 1/c माइनस 1/d। नेक्स्ट हाँ 1/c माइनस 1/d इज 1/e माइनस 1/f। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए ना, ये भी रिलेशन होगा ना। अरे तो इक्वालिटी दी ट्रांजिटिव रहती भी है है। रिलेशन में तो डायरेक्ट मतलब मोस्ट केस में तो हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग ने डायरेक्टली बोल दिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे मैं क्या सब बोल सकता हूँ, मतलब इसे अलग रिलेशन लेके ही सॉल्व कर दिया। अलग रिलेशन लेके नहीं, हमने पहले रिलेशन निकाला, ये रिलेशन लिखा क्या हुआ है, हाँ वो तो पहले तो निकाला ये रिलेशन क्या लिखा हुआ है। तो रिलेशन निकाला भाई, ए बी रिलेटेड टू सी डी का मतलब क्या है, पहले दो को रेसिप्रोकल करके डिफरेंस करो, वो दूसरे दो के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। Nth देखने क्या लगा, A be the set of all children in the world and R be the relation defined as X or Y if X and Y have same sex, then R is what, अगर X और Y सेम जेंडर के हैं इक्विवेलेंस तो क्या X, Y हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना भाई। मेल मेल के साथ होगा, हाँ मेल मेल के साथ हो जाएगा। मेल अगर दो अलग अलग इंसान है, क्या एक इंसान खुद के साथ सेम जेंडर का है, हाँ बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। क्या दूसरे के साथ सेम जेंडर का है तो वो दूसरा भी इसके साथ सेम जेंडर का होगा, हाँ बिल्कुल होगा भाई। ए मेल है तो बी मेल होगा, तो क्या बी मेल है तो ए मेल होगा, हाँ बिल्कुल होगा ना यार, ए बी दोनों अगर मेल है। नेक्स्ट, ए बी मेल है बी सी मेल है तो ए सी भी मेल हो जाएंगे, दैट्स अ पेयर ऑफ मेल, इट्स अ इक्विवेलेंस रिलेशन। 10th में क्या डाउट है, मैं समझा नहीं। तो सबसे इजी था। ठीक है, तो 10th भी हम लोगों ने कर लिया है।
9 10th हो गया, 5 हो गया, 15 23 28 और 21। तो 15th में रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों आएगा ना? देख लेते हैं ना एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ। 15 में क्या लिखा है? R is defined on integers A R B. A is divisible by B. तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही फॉर श्योर है। A B को हाँ। डिवाइड करे तो B A को डिवाइड करेगा। नहीं नहीं, सर, जरूरी पर ऐसा हम नहीं बोल सकते। हाँ रिफ्लेक्स तो नहीं, वो लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर मैं एक चीज बताऊं, इंटीजर नहीं मिलेगा डिवीजन का, ठीक है ना? डिवाइड अगर कर लूं तो इंटीजर मिलना चाहिए, वो हमारा कंसर्न है। तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो ए सी को डिवाइड करेगा ही करेगा। इक्विवेलेंस हाँ। रिलेशन होगा ही होगा। तो ए और सी आएगा। ए और हाँ सी ए और सी दोनों आएगा। 15 पीछे सिर्फ ट्रांजिटिव दिया है। रिफ्लेक्सिव भी होगा ना, वो नंबर खुद को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 21 देख लेते हैं एक बार, है ना? कि थोड़े बहुत सर करेक्शन। 17th वाला भी एक बार कर। 17 क्या लिखा है? ऑल चिल्ड्रन इन अ फैमिली एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई। तो क्या वाई इज अ ब्रदर ऑफ एक्स हो सर जाएगा? उसमें खाली एक ही डाउट है सर। सर इसमें कुछ सिस्टर का मेंशन नहीं है, तो हमें उसको कंसीडर भी नहीं करना है ना? देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में क्या दिया है। सर मतलब सारे ऐसा हो चिल्ड्रन है सकता है फैमिली कि में। अगर एक्स वाई का ब्रदर है तो वाई एक्स की सिस्टर भी हो सकती है ना, पर उधर सिस्टर का कुछ दिया नहीं है, तो फिर अगर उसको सिस्टर को निकाल के देखे तो इक्विवेलेंस ही आ रहा है। तो लेकिन इसमें एक्चुअली क्लैरिटी होना चाहिए ना, ये गलत है। क्लैरिटी होना चाहिए। हाँ वही तो। सारे बच्चे हैं घर में, अगर एक्स कौन वाई सा का वाला ब्रदर है। क्वेश्चन सर? बेटा 17 देख रहे हैं, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई। तो अगर एक्स भाई है वाई का, तो वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। हाँ। तो वाई कॉमा एक्स इसीलिए करेगा कि नहीं करेगा सर। हमें नहीं पता। सर अगर सारे एक्स लड़के बिलोंगिंग हुए टू एक्स, तभी इक्विवेलेंस होगा। हाँ, एक्स वाई को बिलोंग करता है, वाई जेड को बिलोंग करता है। एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो एक्स जेड होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, ये भी हमें नहीं पता। हाँ सर, वो भी जरूरी नहीं है। ठीक है ना? सर तो पर कुछ एक्स भी जेड नहीं तो आएगा होगा ही ना उसमें। भाई के भाई का भाई तो एक दूसरे के भाई हो गए ना सर। सर। नहीं सर होगा। सर दूसरे का भाई है, दूसरा सर एक्स तीसरा भाई इज है। ब्रदर ऑफ वाई। सर मेरी बात सुनो। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो एक्स तो मेल ही होगा, और ये मेल वाई है, इज ब्रदर ऑफ जेड, ये भी तो मेल है वाई मान भी लो, मेल होगा। ये हाँ फीमेल तो हुआ फिर तो। तो हमें इसीलिए एक्स वाई। सर तो एक्स से जेड तक जाना है ना, तो एक्स इज ऑलवेज ब्रदर ऑफ जेड। नहीं, जरूरी थोड़ी है। हाँ सही है, एक्स तो ब्रदर ही होगा ना। ट्रांजिटिव बोल होगा, रहा है बिल्कुल सर। ट्रांजिटिव हाँ। होगा, ट्रांजिटिव सर होगा। बस मोहम्मद अगर जल्ला वो माइक वाई बंद का कर। भाई हुआ और एक्स का भाई, जरूरी थोड़ी है वो होगा ही। होगा ना, एक्स और वाई भी तो भाई है ना होगा। आपस में। हाँ, एक्स और वाई और जेड, अगर वाई मतलब वाई फीमेल के भी हुआ तो चाचा भी वो का बेटा ब्रदर ही है, जेड हुआ। कुछ भी हो, अरे कुछ भी हो। एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड, सो ऑब्वियसली एक्स इज अ ब्रदर ऑफ जेड। ये बिल्कुल ट्रांजिटिव होगा। यस, बिल्कुल सही बोला, हाँ करेक्ट। हाँ सर, ट्रांजिटिव हो गया था। सर पर अगर हम सारे जेंडर मेल लेंगे तो इक्विवेलेंस आएगा, और अगर नहीं नहीं, इक्विवेलेंस नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन से करेंगे ट्रांजिटिव सर, ही अगर सारे कंसीडर। का जेंडर ब्रदर मेल है थोड़ी तो। होगा। नहीं नहीं, सारे लड़के अगर होंगे सारे तो मेल पर वो दिया हुआ होता तो इक्विवेलेंस ही फिर हम आएगा ना क्वेश्चन तो सर। नहीं पूछते। वो इक्विवेलेंस आएगा। नल्ला माइक बंद कर।